हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। शिवांगी टेलर बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे हाफ बाजू का कटिंग। तो ये बाजू का नाप है जिसकी लेंथ है 5 इंच, मोहरी है 13.5 इंच, आर्मोल है 17.5 इंच और गुलाई है 14 इंच। दोस्तों ये जो हाफ बाजू का जो मेज़रमेंट ये वाला है, इसमें जो हाफ बाजू जिसकी भी होती है उसका आर्मोल और गुलाई अगर ज़्यादा है, जैसे इसका 17.5 आर्मोल है और गुलाई इसकी 14 इंच गुलाई है इसकी, तो काफ़ी इस बात से पता चलता है ये कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ना, हेल्दी कस्टमर है। तो ये छोटी बाजू में कटिंग करते समय इस हेल्दी कस्टमरों का क्या है, बाजू जब हम बाजू की कटिंग करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये एक बाजू है, इस तरह से ये एक बाजू है। जब हम ये बाजू हम कटिंग करते हैं ना, तो ये जो हमारा जो मोहरी होती है, मोहरी के बाद ये जो हमारा ये यहाँ पर आर्मोल की तरफ जो जिसको कहते हैं काक की तरफ, यहाँ पर जो सिलाई लगती है, ये तिरछी सिलाई लगती है, ये बगल में अंदर की तरफ चली जाती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाजू में खिंचाव आता है। तो ये जो बाजू में खिंचाव नहीं आए, ऐसी हम कैसे कटिंग करें, किस मेथड से कटिंग करें हम जिससे ये खिंचाव नहीं आए, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैंने पहले से ऑलरेडी एक बाजू कटिंग की हुई है। जैसे ये बाजू है ना, इसका नाप मैंने बिल्कुल सेम यही रखा हुआ है। बाजू की लेंथ है 5 इंच, तो 5.5 में मैंने ये इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद नीचे मोहरी के लिए आधा इंच, नीचे मोहरी के लिए मैंने छोड़ दिया, नीचे मोहरी में भी आधा इंच जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका गुलाई है इसकी 14, तो 14 पर ये पहला निशान हमने 14 पर लगाया। 14 के बाद हमें 1 इंच, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जो गुलाई होती है उसमें 1 इंच ज़्यादा आगे बढ़ाकर निशान लगाते हैं, वहाँ से हम आर्मोल का नाप लेते हैं। तो 1 इंच मैंने आगे इसको बढ़ाया और ये हमारा हो गया टोटल 8 इंच। 8 इंच आने के बाद दोस्तों अब जो खेल है, सबसे बड़ा जो खेल है आर्मोल का। आर्मोल है इसका 17.5 इंच। 17.5 इंच जो आर्मोल है वो हमारा यहाँ बैठ रहा है। जैसे देखो दोस्तों, ये 17.5 का हाफ हो गया 8.5 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 8.25 के आसपास। 8.25 पर हमारा ये यहाँ पर निशान लगा और यहाँ से हमने इस तरह से ये गुलाई दे दी। हमने इस तरह से गुलाई देने के बाद इसकी जो मोहरी है 13.5 इंच मोहरी पे निशान लगाया और इस निशान को मैंने ये सीधा ऐसे कर दिया। और इसकी जैसे हम नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं वो उस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर दी। अभी क्या है प्रॉब्लम, इस बाजू में ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसका गैप काफ़ी कम रह गया। अब नीचे आधा इंच तो नीचे चला जाएगा सिलाई में और आधा इंच ऊपर चला जाएगा सिलाई में। अब हमारा बचा कितना, अगर हम तिरछा इस तरह से नापते हैं तो हमारा 2.25 के आसपास बचा, 2.25 इंच, 2.25 के आसपास बचा है। अब यही चीज़ है ना, बगल में अंदर की तरफ खिंचेगी। जब कस्टमर सूट पूरा पहनेगा, जब पूरी तरह से पहनेगा कस्टमर, तो ये चीज़ है ना अंदर की तरफ खिंचेगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो कस्टमर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है अपने आप में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चीज़ अंदर की तरफ ना जाए उसका क्या सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा बिछाया हुआ है। ये 4 पार्ट में कपड़ा बिछाया हुआ है, 1, ये 2, 3 और 4 पार्ट में मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। अब हम करेंगे यहाँ से शुरू। यहाँ से ये लंबाई लेंगे, यहाँ से पहले बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो ऊपर मार्जिन ऊपर भी सिलाई में जाएगा तो 5.5 में निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे मोहरी में आधा इंच निशान दबाव में जाएगा, उसके बाद आधा इंच और आगे बढ़ाते हुए हमें 6 पे निशान लगाना है दोस्तों। ठीक है, 6 पे निशान लगाने के बाद इस निशान को हमें सीधा कर देना है स्केल की सहायता से। ये मैंने सीधा कर दिया निशान। अब हमें जो बाजू की गुलाई है वो 14 इंच बाजू की गुलाई है, तो 14 का हाफ हो गया 7 होने के बाद उसके बाद हमें 1 इंच आगे बढ़ाते हुए एक निशान और लगाना है और इस निशान को स्केल से इस तरह से सीधा कर देना है। अब इसका आर्मोल है 17.5 इंच। 17.5 इंच आर्मोल है, तो जहाँ भी हमारा 17.5 बैठेगा वहाँ हम इस तरह से, कहीं भी बैठे हमारा, यहाँ बैठे कहीं भी बैठे, 17.5 जहाँ भी बैठेगा हमारा, वहाँ हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको भी इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। ये मैंने गुलाई दे दी दोस्तों। ठीक है, गुलाई देने के बाद अब इसकी मोहरी है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच मोहरी हम यहाँ लेंगे। फिर वही कंडीशन हो जाएगी जैसे हमारी ये वाली बाजू कटी है, इसी तरह से हमारा ये वाली भी बाजू इस तरह से काटेंगे, तो ये वाली बाजू भी इसी तरह से कट जाएगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं काटनी है, अब अलग तरीके से काटनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कम स्पेस रहता है, इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों ऊपर से हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच लेकर हमें सीधा यूँ करके ऐसे निशान लगाना है, इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद, ये सीधा निशान लगाने के बाद दोस्तों अब हमें देखना है यहाँ से इस वाले निशान से, और जो ये वाला निशान है, ये वाला जो निशान है हमारा कितना, इस पर कितना नीचे जा रहा है, हमारा करीब 1 इंच नीचे जा रहा है। तो 1 इंच हमारा जो नीचे जा रहा है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से 1 इंच की जगह हमें थोड़ा सा और ज़्यादा 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह से 1.25 इंच पर निशान लगाते हुए इस निशान को ऐसे सीधा करना है। ये मैंने कर दिया सीधा। अब हमें बाजू की, अगर हम इसको निशान को सीधा कर दिया, अगर हम इस निशान से बाजू कटिंग करते हैं तो हमारी बाजू की लंबाई तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें बाजू तो 5 इंच ही रखनी है। तो बाजू 5 इंच रखनी है। बाजू 5 इंच का हमारा निशान तो ये है, ये वाला। हमें इस निशान पे नहीं कटिंग करनी है, हमें इस निशान पे कटिंग करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले निशान से इस तरह से हमें गुलाई देनी है, यूँ करके ऐसे। इस निशान को इस निशान से
ऐसे करके हमें मिलाना है, ऐसे इस तरह से मिलाना है दोस्तों। ये हमारा निशान इस तरह से ऐसे मिल गया। अब हमारी मोहरी है 13.5 इंच, तो 13.5 पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, ऐसे 13.5 पर हमने ये निशान लगाया। 13.5 पर निशान लगाने के बाद इसको अब स्केल की सहायता से यहाँ से इसको अब मिलाएंगे, ऐसे। ये देखो दोस्तों, ऐसे ये मैंने निशान लगाया। अब क्या है हमारा, इसमें कितना फ़र्क हो गया, आधा इंच तो हमारा ये दबाव में जाएगा, आधा इंच हमारा इधर दबाव में जाएगा। ये हमारा आ गया 3.5 इंच, और ये हमारा कितना आ रहा था, 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 के आसपास। तो कहाँ 1.25 और कहाँ इतना, ये 3.5 इंच। तो ये जो इतना जो मार्जिन है, इतना ये जो मार्जिन है 1.25 और 3.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मार्जिन है, ये वाला जो फैब्रिक है, हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इस वाली बाजू में। जो इस वाली बाजू में हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तो उसकी वजह से कस्टमर को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसकी बाजू यहाँ से खिंचाव आए या फिर कोई भी उसको अंदर की तरफ बाजू चढ़े, तो ऐसी प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी। अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ, मोहरी इसकी 13 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसकी कटिंग करता हूँ दोस्तों। मैंने कटिंग कर दिया, यहाँ कुटका लगा दिया। कुटका लगाने के बाद ये मैंने इस तरह से गुलाई ले ली। अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ से 1.5 इंच आगे निकालते हुए यहाँ से हम आधा से 1.25 इंच से ज़्यादा, 1.25 इंच के आसपास, आधा इंच से ज़्यादा और 1.25 इंच के आसपास, 1.25 इंच तक हम इस तरह से ये ऐसे गुलाई देंगे। ये देखो दोस्तों, ये हमने गुलाई दे दी। अब आप इस बाजू में और इस बाजू में आप कंपेयर करेंगे तो आपको साफ अंतर नज़र आ रहा होगा कि ये बाजू हमारी बनने के बाद है ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आएगा, बाजू यहाँ से अंदर की तरफ जाएगी, जिससे फिटिंग है ना शोल्डर से लेके और बाजू तक की बिगड़ जाएगी बिल्कुल भी। और ये वाली बाजू अगर हम इस तरह से बनाएंगे, कटिंग करके बनाएंगे, स्टिच करेंगे, तो यहाँ से कोई खिंचाव नहीं आएगा और ना ही अंदर की तरफ जाएगी, और फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर अच्छी फिटिंग आएगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, अगर इस तरह से आप बाजू कटिंग करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी बाजू के आर्म होल में जो खिंचाव आता है, यहाँ से जो खिंचाव आता है, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बाजू सही चढ़ेगी और फिटिंग प्रॉपर, कस्टमर की फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर देना। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, थैंक यू।